दोस्तों, आप सबका भारत सिटीजन न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। अब चलते हैं आज की सबसे पहली खबर पर। चीनी मीडिया का दावा, पंडित नेहरू की चूक दोहरा रहे हैं पीएम मोदी। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच एक अहम खुलासा हुआ है। दरअसल सेनचेन बेस टेक्नोलॉजी कंपनी देश के 10,000 से ज्यादा लोगों पर नजर रखी हुई है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एक विश्लेषक के हवाले से लिखा गया है कि भारत पंडित नेहरू द्वारा 1962 में की गई गलती तो दोहरा रहा है। लेख के अनुसार 1962 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय माहौल का फायदा उठाने की कोशिश की थी। अब मोदी सरकार भी नेहरू की रणनीति पर काम कर रही है। भारत चीन अमेरिका तनाव का फायदा उठाना चाहता है। उन्होंने कहा कि अब देखना है कि भारत दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते का किस तरह से पालन करता है। चीन ने राफेल जेट के भारतीय सेना में शामिल होने के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का भी विरोध किया। भारत ने चाइना को अच्छा माकूल जवाब दिया है, इसलिए चाइना बौखलाया हुआ है। कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन पर आरोप लगते रहे हैं, अब यह सिद्ध भी हो गया। चीन पर आरोप लगाया है, उन्होंने इस वायरस को लेकर दुनिया में इसकी जानकारी छिपाई। अब एक चीन के वायरोलॉजिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर ली मैंग ने दावा किया कोरोना वायरस को सरकार की नियंत्रण वाली एक प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा चीन सरकार को वायरस के प्रसार के बारे में पहले से ही जानकारी थी। मानसून सत्र के पहले दिन मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े समेत लोकसभा के 54 सांसद कोरोना पॉजिटिव मिले। इससे पहले रविवार को कोरोना जांच में 5 लोकसभा सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। संसद में उन्हीं सांसदों को जाने की इजाजत है जिन्हें कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। मानसून सत्र से पहले दिन लोकसभा के सदस्यों ने राज्यसभा में बैठने सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। सदन में सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर सीट के आगे प्लास्टिक सील्ड कवर भी लगाया गया था। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से इजरायल में हाहाकार, प्रधानमंत्री ने दूसरी बार लगाया देशव्यापी लॉकडाउन। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे देश में दूसरी बार लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया गया। एसबीआई ने दिया ग्राहकों को झटका, एफडी पर घटाया ब्याज। देश में सुरक्षित और निश्चित ब्याज इनकम के लिए फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया जाता है। एसबीआई की एफडी के लिए नई नीति लागू की है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें कम कर दी है। एसबीआई ने लगभग 0.20% तक घटा दी है एफडी पर ब्याज। इससे पहले भी एसबीआई ने 27 मई को ब्याज दरें कम की थी। जल्द आने वाली है फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल। यह सेल 18 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक चलेगी। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस सेल में आपको मिलेंगे आकर्षक ऑफर, जिसमें मोबाइल, टैबलेट, टीवी, एक्सेसरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। फ्लिपकार्ट अपने यूजर को प्री बुक करने के लिए एक मौका दे रहा है। बता दें, यूजर ₹1 में प्री बुकिंग कर सकते। यह प्री बुक ऑफर 15 सितंबर से 16 सितंबर के बीच वैध है। साथ ही यूजर को एसबीआई कार्ड से या ईएमआई के माध्यम से पेमेंट देने पर छूट होगी। पेटीएम पर चल रहा है नया केवाईसी स्कीम, सावधान रहे। हम आपको बताते हैं कैसे आप बच सकते हो धोखाधड़ी से। आपको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका केवाईसी समाप्त हो गया है। अगर आपने 24 घंटों के भीतर ब्लॉक हो जाएगी सेवा अगर आपने इस नंबर पर कॉल नहीं की। जब पेटीएम यूजर एसएमएस के उस नंबर पर कॉल करते हैं तो लाइन के दूसरी तरफ बैठे हैकर्स किसी भी यूजर को एनीडेस्क, टीम वीवर या क्विक स्पोर्ट जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं। एक बार ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद वो कोड मांगते हैं, जिसे साझा करने पर हैकर्स यूजर आपके डिवाइस, मोबाइल या कंप्यूटर को वो अपने आप हैंडल कर सकते हैं। फिर वो आपके अकाउंट से जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई कोड या केवाईसी के नाम से कोई भी मैसेज आए उस पर कभी कॉल ना करें और ना कभी कोड कोई साझा करें। कबाड़ से बनाया जुगाड़, यह बाइक है कमाल। 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 80 किलोमीटर। भारतीय सड़कों में आसानी से ऐसी गाड़ियों को देखा जा सकता है जिसमें कई गाड़ियों के लिए पार्ट्स को मिलाकर एक नई गाड़ी बना दी जाती है। देसी भाषा में इसे जुगाड़ भी कहा जाता है। इसका एक आम उदाहरण है रिक्शा और सामान ढोने वाले 3 पहिया वाहनों पर लगी हुई मोटरें। हालांकि चंडीगढ़ के रहने वाले गौरव ने जो गाड़ी बनाई है वह जुगाड़ वाहनों के लिए एक उदाहरण है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र गौरव ने अपने लिए एक मोटरसाइकिल बनाई जिसे पूरी तरह स्क्रैप से तैयार किया गया है। यह मोटरसाइकिल पेट्रोल पर चलती है और 1 लीटर ईंधन पर 80 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। समाचार एजेंसी ANI के साथ बातचीत में गौरव ने खुलासा किया 3 साल पहले उसने स्क्रैप सामग्री से इस्तेमाल कर एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाने में कामयाबी हासिल की थी। बाइक को देखकर कोई भी कह सकता है कि गौरव ने मोटरसाइकिल को बनाने के लिए अलग अलग स्रोतों से अलग अलग पार्ट्स को एक साथ मिलाने में कामयाबी रही। इस मोटरसाइकिल में सामने के पहियों में साइकिल से लिए गए टायर का इस्तेमाल किया गया है। पिछले हिस्से में मोटरसाइकिल का टायर लगाया है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे आविष्कार करने वालों को सरकार मदद जरूर दे जिससे देश तरक्की कर पाए। अब चलते हैं दोस्तों मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक
कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार, विदर्भ, मराठवाड़ा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर भारत में उत्तराखंड को छोड़कर शेष सभी राज्यों में बारिश होने के आसार नहीं है। उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल भारत सिटीजन अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।